नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेस्ट मूवी। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के एक नेशनल पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ शिकारी शेर के शिकार करने आए होते हैं। तभी उनको एक पेड़ के पास शेर किसी जानवर को खाते हुए देखते हैं। यह सभी शेर पर अंधाधुंध गोले चलाने लग जाते हैं, जिसके कारण शेर का पूरा परिवार वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद कुछ शिकारी मरे हुए शेर को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं, लेकिन दो शिकारी फिर से जाल बिछाने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। तभी उनके साथी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसके पास जाता है जो पूरा जख्मी था। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसे शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए वह अपने ही जाल में फंस जाता है। तब वो शेर बदले की आग में उन सभी को मुंह पे मार डालता है। तो सीन यहाँ पे चेंज होता है। हमें एक नेट नाम डॉक्टर को देखते हैं, जो अपने दो बेटी मीरा और नोरा के साथ नेशनल पार्क में घूमने आए हुए थे। तब उसका दोस्त मार्टिन वहाँ मिलने आता है, जो एक बायोलॉजिस्ट के साथ इस पार्क का मैनेजर भी है। वो इन सभी को अपने घर ले जाता है। अब अगले दिन मार्टिन इन सभी को वीआईपी सवारी टूर देने के लिए नेशनल पार्क में ले जाता है, जहाँ बहुत सारे जानवर को वो सभी देखकर खुश हो जाते हैं। साथ ही वो अपने दोस्त बेंजिन से भी मिलाता है। इसे जानवरों के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। जिसके बाद मार्टिन अपने शेर दोस्तों के पास आता है। वो शेर उसे बहुत पसंद करते हैं, वो उसके साथ खेलता है। जब वो शिकारी शेर के पास जाता है तो उनमें से एक शेर घायल होने के कारण वो दहाड़ने लगता है, जिसके कारण वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। फिर नेट के पास आकर बताता है, मुझे शेर के लिए मदद लेने जाना होगा, क्योंकि शेरनी को घायल करने का काम शिकारियों का है और अब तक मैं तुम्हें पास के एक गांव में छोड़ दूंगा। जब वो सभी उस गांव में आते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। तभी मार्टिन को एक ढाबे पर कई सारी लाशें दिखाई देती है, जिन पर शेर हमला करके मार दिया था। दोनों ये देखकर घबरा जाते हैं, इसलिए वो सभी तुरंत निकलने की सोचते हैं। जब वो ढाबे के बाहर आते हैं तो उसे नोरा कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिससे नेट और ज्यादा घबरा जाता है। उसे इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तभी उसे नोरा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत उस जगह पे पहुंचता है जहां नोरा ना गाय और एक शव को देख के चिल्लाने लग गई थी, जिसे शेर ने मारा था। वो एक तभी जीप से उस गाँव से निकल जाते हैं, क्योंकि वो शेर अब भी आसपास हो सकता है। और तभी उन्हें सामने एक घायल आदमी दिखाई देता है, इसलिए नेट और मार्टिन उसके पास जाते हैं, जिसके ऊपर भी शेर ने हमला किया हुआ था। यह सब देखकर मार्टिन एक बंदूक निकालता है, जिससे शेर को बेहोश करने के लिए निकाला जाता है। इधर नेट उस घायल आदमी के लिए मेडिसिन लेके आता है, लेकिन तब तक वो आदमी अपना दम तोड़ चुका था। वहीं मार्टिन उस शेर को ढूंढते हुए तालाब के पास पहुंच जाता है। तभी उसे शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो शूट करने लग जाता है। बदनसीब से उसका निशाना चूक जाता है। इधर गोलियों की आवाज सुनकर नेट उसके पास जाने लगता है। तभी उसके सामने शेर आ जाता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही भागने लगता है और जैसे तैसे करके अपने जीप के अंदर बैठ जाता है। तभी शेर उस जीप पर हमला कर देता है, लेकिन चारों तरफ दरवाजा बंद होने के कारण वो शेर कुछ नहीं बिगाड़ सका। तभी उसे खिड़की खुली दिखाई देती है, जिसमें वो अपना पंजा घुसाकर नेट के पैर को ही पकड़ लेता है, लेकिन मीरा जैसे तैसे जीप को चला देती है, जिसके कारण शेर वहीं पे गिर जाता है। दुर्भाग्य से वो कार थोड़ी दूर जाकर खाई के पास अटक जाती है। अब नेट और बाकी यह सोचकर परेशान हो रहे थे अब आगे उनके साथ क्या होगा। फिर तभी उनके पास वॉकी टॉकी पर आवाज आती है। वहाँ मार्टिन बोलता है, शेर ने मुझ हमला करके मेरे पैर को घायल कर दिया है और अब मैं चल नहीं सकता। इतने में उसके सामने एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर मार्टिन अचानक घबरा जाता है। तभी नेट कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। तो मार्टिन कहता है, तुम यहाँ मत आओ, शेर यहाँ से जा चुका है, वो तुम्हारे पास आने वाला होगा। लेकिन नेट नहीं सुनता और स्नाइपर लेकर जीप पर खड़ा हो जाता है। वो स्कोप से मार्टिन को ढूंढने लगता है। तभी मीरा को मार्टिन दिखाई दे जाता है, इसलिए वो जीप से निकलकर उसकी तरफ भागने लगती है। नेट उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी वहाँ शेर आकर नेट पर हमला कर देता है, जिससे वो जीप से नीचे गिर जाता है और बचने के लिए जीप के नीचे छिप जाता है। वो कच्चा निकलने के लिए उसकी तरफ मुँह करता है, पर बड़ा मुँह होने के कारण नेट तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए वहाँ से जाने लगता है। तब नेट अपने स्नाइपर लेने के लिए बाहर जाता है। शेर उसे पर वापस अटैक कर देता है, जहाँ नेट शेर से बचने के लिए बहुत कोशिश करता है। तभी नोरा शेर के अंदर बेहोशी वाला दाढ़ चुभा देती है, जिससे शेर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इधर मीरा मार्टिन को सहारा देकर जीप के अंदर ले आती है, जहाँ नेट उसका ट्रीटमेंट करता है और उसके पैरों पर टांकल लगाता है, जिसके दर्द के कारण मार्टिन वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब मार्टिन को शाम को होश आता है, वो कहता है शायद शिकारियों ने शेर के परिवार को मार डाला
डाला होगा, इसलिए शेर सभी पर हमला कर रहा है ताकि वो अपना बदला ले सके। और आज तक मैंने शेर को इतने गुस्से में नहीं देखा। जो ये जानकर हैरान हो जाता है। इन्हें कुछ समय बाद गाड़ियों की आवाज नहीं देती है जो शिकारियों की गाड़ी होती है। नेट उन सभी को अंदर रुकने को कहकर बाहर बात करने जाता है और कहता है हम पर शेर ने हमला कर दिया था, हमारी गाड़ी भी खराब हो चुकी है, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। कुछ पैसे के बदले में वो बचाने के लिए मान जाते हैं। जब उनका लीडर जीप के दरवाजा खोलता है वो मार्टिन को देखकर पहचान जाता है, अरे ये तो वही मैनेजर है ना। इसलिए वो इन सभी को बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो शेर वहाँ आकर उन सभी पर हमला कर देता है। तभी नेट सभी को जीप में बंद करके अंदर रुकने को कहता है और वो कहता है मैं तब तक उन शिकारियों की गाड़ी लेके आता हूँ जिससे हम सभी निकल जाएंगे। वो इतना कहकर शिकारियों की गाड़ी की तरफ आता है, पर दुर्भाग्य से उसमें चाबी नहीं होती। लेकिन वो पीले टी शर्ट वाले शिकारी को ढूंढने लगता है, जो ड्राइवर होता है उसी के पास चाबी होगी। नेट शिकारी को ढूंढते हुए तालाब के पास आ जाता है, लेकिन तभी उसे शेर दिखाई दे जाता है। दुर्भाग्य से मीरा उसी वक्त वॉकी टॉकी पर बात करती है, जिसकी आवाज सुनकर वो शेर नेट के पास आने लगता है। इसलिए वो वॉकी टॉकी वहाँ पर फेंक कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ नीचे शेर अब उसी को ढूंढ रहा था। तभी नेट के हाथ में एक सांप चढ़ जाता है, लेकिन वो उसका गला पकड़कर शेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे शेर वहाँ से भाग जाता है। इसलिए नेट फिर से आगे जाने लग जाता है, लेकिन शेर फिर से उसका पीछे पड़ जाता है। तब मीरा जीप का हॉर्न बजाने लग जाती है ताकि शेर नेट से दूर हट जाए, पर शेर हॉर्न की आवाज सुनकर उसकी ओर चला जाता है। नेट पहले उस शिकारी को ढूंढने लगता है जो उसे मिल जाता है, पर शेर ने उस पर हमला करके मार चुका था। फिर वो चाबी और गन लेके गाड़ी की तरफ निकल जाता है। उधर शेर जीप पर चढ़कर उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए वो पीछे जाता है और फिर वो भागकर टूटी हुई खिड़की के अंदर अपना सिर डाल देता है, जिससे मीरा काफी घायल हो जाती है। फिर मार्टिन जीप से दूर कर खुद के साथ शेर के नीचे गिरा देता है, लेकिन इसमें शेर को कुछ नहीं होता। खाई में गिरने के बाद जीप से तेल गिरने लगता है। ऊपर से वो शेर मार्टिन को भी देख लेता है। जैसे ही वो हमला करने आता है, मार्टिन वहाँ लाइटर से आग लगा देता है, जिसकी चपेट में मार्टिन और शेर दोनों आ जाते हैं। मीरा और नोरा के पास आता है, तब उसे वहाँ जीप जलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। अब उसका दोस्त नहीं रहा। इसके बाद वो शिकारियों की गाड़ी लेके जाने लगता है, इस उम्मीद में कि शेर अब मर चुका है। साथ में मीरा काफी घायल थी, इसलिए वो घाव पर पट्टी बांधने के लिए किसी सेफ जगह को ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ एक पुराना घर मिलता है, इसलिए वो अपनी दोनों बेटी के साथ उस घर में चला जाता है। उन शिकारियों का घर था। इसके बाद वो तुरंत मीरा के घाव पर पट्टी बांध देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। जिसके बाद नेट मदद मांगने के लिए फोन या रेडियो को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने शेर आ जाता है जो अभी भी जिंदा था और उस कमरे में आ जाता है जहाँ मीरा और नोरा है। उसे देखकर वो दोनों चिल्लाने लग जाती है। साथ में शेर के शरीर पर जलने का भी निशान था, मतलब कि आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तभी उनकी आवाज सुनकर नेट वहाँ से आ जाता है और शेर पर बंदूक चलाकर भगा देता है। जिसके बाद वो मीरा और नोरा को एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं शेर को मार के आता हूँ, क्योंकि वो आसानी से हमारे पीछे छोड़ने वाले नहीं है। वो दोनों नेट को जाने से रोकते हैं, मत जाओ मत जाओ, पर वो एक भी नहीं सुनता और फिर कमरे के बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने शेर दिखाई देता है, जिस पर नेट लकड़ी फेंककर उसका ध्यान अपनी तरफ करता है। जिसके बाद नेट वहाँ से भागने लगता है, इसलिए शेर उसके पीछे जाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे नेट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन नेट उस शेर को उस इलाके में ले जाता है जो मार्टिन के दोस्त का है। कोई शेर अपने इलाके में दूसरे शेर को पसंद नहीं करता है, इसलिए मार्टिन के दोस्त शेर उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। तभी वहाँ गाड़ी आने की आवाज सुनाई देती है जो बेंजीन की होती है, जिसे देख नेट की जान में जान आ जाती है कि अब वो और उसकी बेटी बच जाएंगे। इसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पे सीन चेंज होता है और नेट की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ उसके सामने मीरा और नोरा दोनों होते हैं। उन्हें वो देखकर बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद कुछ महीने बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों नेशनल पार्क घूमने आते हैं। फिर सभी मिलकर एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।